हेलो नमस्कार सभी का स्वागत है आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि रेलवे भर्ती ग्रुप आरआरडी के लिए मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। तो हमारा यह फर्स्ट यूट्यूब चैनल का वीडियो है और इससे पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड इस पर कर दिए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसकी पूरी श्रृंखला को देख सकते हैं और आरआरबी ग्रुप एनटीपीसी आदि परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की नदियाँ। ये पहला टॉपिक है। इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए अच्छा साबित होगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 13 फरवरी तीसरी शिफ्ट को 2023 में पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं किसी न किसी परीक्षाओं के। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह नदी है आपकी चेनाब नदी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका गंगा। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए। वो किसी न किसी परीक्षा में ये लगातार पेपर में आते रहते हैं। तो इन क्वेश्चनों की अगर श्रृंखला को आपने अच्छे से कर लिया तो आपने जीके जीएस का एक पार्ट अच्छे से कवर कर लिया। तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर इसको सुन करके भी ही आप इसको लर्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो यह है आपकी गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, तापी नदी का बेसिन राज्य में फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। यह क्वेश्चन भी आपका एसएससी CHSL 17 मार्च पहली शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है आपकी देवप्रयाग से। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी है उसका नाम है आपका मांडवी। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी जो सहायक नदी है वो आपकी इंद्रावती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो वो गिरती है आपकी गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो ये नदियां हैं 3 आपकी, सोनाई, लुंगाई, जिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये CRPF 1 मार्च की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, मूसी नदी किसकी सहायक नदी? तो यह हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। अगला कौन सा है, कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा महानदी। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? तो यह है घाघरा और तिस्ता। किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो वो नदी है आपकी झेलम। अगला क्वेश्चन है, लोहित किसकी सहायक नदी है? तो यह हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर माना जाएगा। SSC CHSL 2021 में पूछा गया प्रश्न है। दामोदर, ब्रह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। मयूराक्षी, दामोदर, कांग सवाती और रूपनारायण नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह है आपकी हुगली नदी की। अगला क्वेश्चन है, राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो यह आपका क्वेश्चन आया था RRB NTPC CBT लेवल 2 में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। कौन सी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी। बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक है? तो इसका राइट आंसर है सरयू। अगला क्वेश्चन है, बेरीनाग। बेरीनाग जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो इसका राइट आंसर है झेलम। थार की रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, सियांग, तिरप, कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा, संतोष पथ, भागीरथी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो यह निकलती है आपकी खरक ग्लेशियर से।
अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी और अलकनंदा किस नदी के स्थान पर मिलती है? तो यह मिलती है आपके रुद्रप्रयाग में, तो इसका राइट आंसर रुद्रप्रयाग हो जाएगा। अगला सरयू किसकी सहायक नदी है? तो यह हो जाएगी आपकी शारदा नदी की। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है? तो यह है बांग्लादेश। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो यह होती है महाराष्ट्र से। तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से में प्रवेश करती है? तो यह करती है आपकी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विहांग। अगला क्वेश्चन है अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो यह निकलती है आपकी नर्मदा नदी और सोन नदी, इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। लोक पावनी और भावनी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी। आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है अपना तेराप और नोवा किस भारतीय नदी में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है भारतीय नदी प्राणियों में कितने प्रकार हैं? तो इसमें है आपके 2 प्रकार। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? तो इसका नाम है गंगा नदी। ये देखिए आपका, मैं कह रहा हूँ आप केवल यदि आपने ये पूरे वीडियो देख लिए ना, जितने भी प्ले लिस्ट में बनाता जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए आप लोग पूरी जीके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको 2019 आरआरबी में, इससे पहले सीजीएल में पूछा गया था यह प्रश्न, फिर इसके बाद यूपीपीएस में पूछा गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपने इस पूरी वीडियो श्रृंखला को देख लिया तो आपका रेलवे ग्रुप डी और जितनी भी आपकी जो परीक्षाएं हैं उसमें एक एक प्रश्न आपसे बनेगा। बस आप पेशेंस बना के वीडियो में बने रहिए। आप क्या कहते हो ना कि आप थोड़े टाइम तक रुकते हो फिर चले जाते, इससे आप कोई भी वीडियो देखा करो तो एक पेशेंस से देखा करो। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो यह है आपकी लूनी नदी। अगला प्रश्न है किस नदी का उद्गम स्थल रांगकास झील है? तो इसका राइट जो आंसर माना जाएगा वो आ जाएगा सतलज नदी। अब जैसे कि ये प्रश्न है आपका एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया, तो उनको प्रश्न बनाने के लिए कहीं नहीं जाना पाएगा ना, आपकी थ्योरी, उस थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन आपकी जो पिछली परीक्षाओं में अन्य राज्यों या कोई भी परीक्षा होती है उसी से पेपर बनता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया? तो यह बनाया गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न है कौन सी नदी जास्कर लद्दाख वर्णमाला के बीच बहती है? तो यह बहती है आपकी सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो यह है आपकी सोन नदी। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह आपकी है सिंधु नदी की। आरआरबी जेई 2019 में, यह भी है रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है तो रेलवे में ही पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियां किस राज्य में बहती हैं? तो यह बहती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो यह निकलती है आपकी सोन नदी। सांगपो देहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो यह आपकी है ब्रह्मपुत्र। आरआरबी एनटीपीसी 2021, इसके बाद एमपी पटवारी में पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 2 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो जो इस साल की 2025 की परीक्षा है तो उसमें भी यह प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है आपकी। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। इससे पहले भी यह क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ था। ये देखिए आपके सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि आप वीडियो की श्रृंखला में जरूर बने रहें। आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे और आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराएंगे। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना था गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है व्यास नदी हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी में जाकर मिलती है? तो यह मिलती है आपकी सतलज में। एनडीए 2021 में पूछा गया यह प्रश्न है। अगला प्रश्न करते हैं, चलिए ये देखिए फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन है, वहां पूछा गया था, इधर फिर से आ गया यही क्वेश्चन कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है आपका कोसी नदी को। आरआरबी ग्रुप डी, और इस साल यही परीक्षा होने वाली है, तो बिल्कुल वीडियो की श्रृंखला में बने रहो और देखते रहो, सुनते रहो। और आप जीके को स्ट्रॉन्ग और जीएस को स्ट्रॉन्ग इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हो। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और जमुना के नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। अगला क्वेश्चन है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो यह है आपका कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोन नदी का स्थल कौन सा है? क्या? अमरकंटक। अगला प्रश्न है, कामबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी सहायक नदियां हैं? तो यह है इसकी आपकी कावेरी की, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साबरमती नदी में किस राज्य से निकलती है? तो यह राजस्थान से निकलती है। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। सिंधु जल प्रणाली 3 नदियां कौन सी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली है? तो वो है आपकी रावी, ब्यास और सतलज। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह है कृष्णा नदी की। साबरमती नदी किस राज्य में स्थित है? तो यह आपकी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है अपना, साबरमती नदी किस राज्य में स्थित है? तो यह आपकी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती? तो यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पे होकर बहती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुपति से होकर बहती है? तो यह आपकी नंदी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो यह आपकी ताप्ती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है, आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था। और अगला प्रश्न चलते हैं, भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलने गंगा नदी बनती है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। कितनी बार यह परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न? आगे भी ग्रुप डी के चांसेस फिर से बन रहे हैं, तो पूछने के बिल्कुल चांसेस बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो यह रहती है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह तापी नदी। सिंधु नदी और जास्का नदी का संगम कहाँ होता है? तो यह होता है लद्दाख में। एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यह है महाबलेश्वर। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना नदियाँ किस राज्य से होकर बहती है? तो यह बहती है हिमाचल प्रदेश से। प्रायद्वीप भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो यह है आपकी कावेरी नदी। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो यह आपकी, ये पूछा गया प्रश्न है इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर नहीं दिया है, पूछा गया, बाद में देखेंगे। चलो, मूसी तथा थीमा किस राज्य की सहायक नदियां हैं? तो यह है आपकी कृष्णा नदी की। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो यह आपकी है पेन्नार नदी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है, किस शहर से होकर नेत्रावती बहती है? तो यह है मंगलुरु से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यह है मानसरोवर झील। भारत के दक्षिण में प्रायद्वीप में कौन सी नदी दूसरे सबसे नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो यह कहती है आपकी जो गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है आपका सतपुड़ा में। किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? तो यह है आपका ब्रह्मपुत्र। यार भी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? तो यह है आपकी गंगा। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो यह निकलती है आपकी अरावती पर्वत श्रृंखला से।
असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम की ओर कटकर दक्षिण बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो आती है आपकी धुबरी। अगला प्रश्न है, मेचो नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वह किसकी सहायक नदी है? तो यह महानदी की। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह कावेरी की। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो वह है आपकी गंगा नदी। गोदावरी गोदावरी नदी उद्गम स्थल किस स्थान से होता है? तो यह होता है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से। अगला प्रश्न चलते हैं, गंगा और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक कहता है? तो वह है आपका अंबाला। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत के पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो वह है आपकी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, घाघरा और सोन नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह इसका राइट आंसर गंगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में बहती है? तो है कल्पपोंग। धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो यह आपकी ब्रह्मपुत्र की। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो यह होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो यह निकलती है आपकी नर्मदा। सियाचिन ग्लेशियर पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो यह है नुब्रा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो यह है आपकी कृष्णा नदी। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो यह है कॉर्बेट से। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो वह है आपकी लूनी नदी। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है कहाँ से निकलती है? तो यह मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो यह है कर्नाटक और तमिलनाडु। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला है, यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो यह मिलती है आपकी प्रयागराज से। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो यह आपकी पश्चिम। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती है? तो यह बनाती है देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका अमरकंटक में है? तो यह है आपका सोन नदी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो वह है ओमकारेश्वर। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? तो यह 1300 मीटर। अगला, कौन सी नदी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो यह है आपकी महानदी। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो यह आपकी है लूनी नदी। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह है छत्तीसगढ़। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो यह निकलती है आपकी सोन और नर्मदा और सोन नदी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? तो यह थी भारत और बांग्लादेश। फरक्का जल सह विभाजन संधि किन देशों के बीच स्थित है? भारत और बांग्लादेश। भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? तो यह आपकी है ब्रह्मपुत्र। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो यह निकलती है आपकी विंध्याचल पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ से होता है? तो यह है हमीरपुर से। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो यह है आपकी गंगा नदी। अगला, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंगा नदी का जो दूसरा नाम है वो है आपकी भागीरथी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह है कई बार परीक्षाओं में रिपीट किया जा चुका है। अगला, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो यह आपकी उत्तर प्रदेश। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो यह आती है आपकी सरस्वती। अगला प्रश्न है, किस नदी को कांगड़ की गंगा कहा जाता है? तो यह है आपकी माही।
अगला प्रश्न है स्पीति नदी का उद्गम कहाँ है, तो यह कुंजम दर्रा में। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है, तो यह आपकी है जमुना। अगला प्रश्न है बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस की सहायक नदी है, तो यह है आपकी ब्यास नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो यह गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ पर यह निकलती है। अगला प्रश्न है पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह है आपकी नर्मदा नदी। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह आपकी है आपकी गंगा की। अगला प्रश्न है पूर्वी गंगा कहाँ से निकलती है, तो यह नामक ग्लेशियर से निकलती है। बराकर कुनार नदी किसकी सहायक नदियां हैं, तो यह आपकी है दामोदर। आपका लास्ट प्रश्न है कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, तो यह आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। तो कुल मिलाकर हमने नदियों के बहुत सारे प्रश्न कवर कर लिए। यहाँ से आपका एक पार्ट और बचा है जो कि हम दूसरे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और आपका आरआरबी ग्रुप डी जितनी भी परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्न इन 2 वीडियो के माध्यम से इसमें कवर हो जाएंगे। अभी वीडियो 2 और रह गया है, इसका जो पार्ट है वो जल्द ही हम आपको अपलोड कर देंगे इस वीडियो से, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रीवियस क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो जो भी ये आपका वीडियो नंबर 1 था जो कि नदियों से जुड़ा हुआ था, एक वीडियो और आएगा। इसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।